हेलो फ्रेंड्स, आप लोग तो गोरखपुरिया भौजी को जानते ही होंगे। जैसा कि उनका पति लापता है और 2 दिनों से घर नहीं आए हैं। बट भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि उनके पति जल्दी घर आ जाए। पर मैं उनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रही। ये मेरी पर्सनल खुद की वीडियो है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। ये पिछले संडे को ही है। ये पिछले संडे की बात है। उस दिन ही मेरे घर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा। जैसे उनकी कहानी है, जैसे उनके हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुई है, सेम मेरे भी फैमिली में इसी तरह से झगड़ा हुआ था। और मेरे घर के खास मेंबर एक्सपायर कर गए। उन्होंने पॉइजन खा लिया था और उन्होंने सुसाइड कर लिया। आज वो इस दुनिया में नहीं है। संडे को शाम को उन्होंने पॉइजन खाई थी 5 बजे। आगे मैया बाभलिया तनिया नियन रजवा हमर आगारे मैया और 7 बजे उनकी एक्सपायर हो गई थी। उनका एक्सपायर 7 बजे वो एक्सपायर कर गए थे। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अब ऐसी हरकतें मत करिए अपने हस्बैंड वाइफ में। ऐसे कुछ छोटी बात को इतनी बड़ी बातें ना बनाएं जिससे आप लोगों में से, आप दोनों में से किसी को कुछ जान गंवाना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बट मैं तो बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत में फ़िलहाल हूँ। क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है, यूट्यूब की फेमस ब्लॉगर गोरखपुरिया भौजी की भी कुछ हालत मेरे जैसे ही है। उनका भी पति संडे से ही गायब है और अभी आए नहीं घर। बट मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि उनके पति जल्दी ही घर आ जाए और फिर से ऐसी कुछ वो वीडियो बनाए। पर मेरी ये वीडियो उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो मेरे घर की बातें हैं और इसी संडे की ही बात है। इसी संडे की मेरे घर में कितना बड़ा हादसा हो जाता है, बस इस छोटे से कारण की वजह से। वो भी पति पत्नी के झगड़े के बीच जो होती है, नॉर्मली हर पति पत्नी में तो झगड़ा होता ही है। बस आप लोग को इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि छोटे झगड़े कितने बड़े झगड़े मत बना दिया करें आप लोग, जिसमें से कि आप दोनों में से किसी एक की जान पर बनाए। इस संडे को मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है। आपको बस इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग अगर ऐसा होता तो प्लीज़ आप दोनों में से एक कोई झुक जाएं और अपने पार्टनर को मना लें और बात को वही ख़त्म कर दें बस। और मेरे इस वीडियो को बनाने का कोई भी मोटिव नहीं है, मुझे व्यूज़ की बिल्कुल भी वो नहीं है। वैसे भी मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, मेरे पे तो कोई ये वो नहीं है कि मुझे व्यूज़ के लालच में ऐसे किसी की वीडियो के ऊपर बना रही। कुछ भी ऐसा नहीं है। सच में ये मेरे साथ जो घटना घटी है पिछले संडे को ही 13 तारीख की बात है। उस दिन की बात बोल रही हूँ। 13 तारीख संडे को मेरे घर में इस पति पत्नी के झगड़े के चक्कर में मेरे एक फूफा जी एक्सपायर कर गए। उन्होंने पॉइजन खा लिए थे और उनका डेथ हो गया। ये बात बताते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें को और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो को आपको पूरा देखने के लिए इसलिए बोले कि मुझे व्यूज आए, मुझे
इसकी रेटिंग ज़्यादा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि इतनी सी छोटी सी बात को इतना बड़ा बात होने से क्या क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। क्या आपको इसका इतना नुकसान होगा जिसका भरपाई आप कभी नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में। तो वही बात है, मेरे घर की बात है। पिछले संडे को मेरी बुआ और मेरे फूफा जी, मेरी बुआ बोले तो मेरे से ज़्यादा वो एजेड नहीं थी बिल्कुल भी। उनका फोटो ही साइड में लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। 4 साल की बड़ी होगी, मेरे से इससे ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी। तो वो फुआ और मेरे फूफा जी में छोटे मोटे झगड़े हुए थे, और वो क्या रीज़न था उतना तो वो भी क्लियर भी नहीं बता पा रहे, बिकॉज वो भी बहुत बुरी कंडीशन में है। उनका पति गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको तो कितना भी पति पत्नी झगड़ा क्यों ना हो जाए, बट एक पति और एक पत्नी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा सहारा होता है। ये तो इस बात से आप कभी मुकर नहीं सकते हो। तो वही हाल है। भले उनका पति उनसे झगड़ा करके ये करके चले गया है, इसका मतलब ये नहीं कि बुआ को बिल्कुल भी दुख नहीं है, बहुत ज़्यादा दुख है। उनको सारे लोग घर में ब्लेम कर रहे हैं कि मैं भी उन्हीं का कसूर दे रही हूँ, बिकॉज उनको इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा नहीं करना चाहिए था। दरअसल बात ये है कि मेरे फूफा जी जो है वो पिछले दीपावली जो है उससे एक दिन पहले घर पे आए थे। वो सूरत में जॉब करते हैं, सूरत में वहाँ कपड़े की बहुत सेलिंग होती है। तो मेरे फूफा जी कपड़े की कंपनी में सुपरवाइजर थे, तो वो जल्दी घर नहीं आ पाते थे। तो इसी नवंबर बोल रहे हैं, दिवाली से एक दिन पहले वो घर पे आए थे। और इनका एक रीज़न था, मेरी बुआ की बहन है, उनका आपको एक बात बता देती हूँ, मेरी अपनी बुआ भी नहीं है। मेरे पापा के मौसेरी बहन वो लगते हैं, तो मेरी अपनी खासकर बुआ नहीं है। वही बुआ मेरे घर पे आते थे, वही मेरे पापा को राखी बांधते, मेरी शादी के सारे रस्म वगैरह वो ही करते थे। मेरी मतलब कि एक लती बुआ वही है हम लोग के घर पे। तो वो वैसे बहुत ज़्यादा क्लोज है हम उन लोग के पास। उनकी हर एक फ़ोटो और वीडियो आपको साइड में लगा दूंगी, अब देखिएगा कितना प्यारा कपल था यार। कितना क्या होता है लाइफ में, सडन से ऐसा हो गया, आपको बता नहीं सकता। 1 घंटा में इतना सब हो गया और मेरे फूफा जी चले गए। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, सच बताते हैं। अपने बुआ से बहुत नफरत कर रहे हैं, भी बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे हैं। तो बात ये है कि वो जब दीपावली में घर आए थे, और उनका आने का रीज़न ये था कि जैसे उनकी साली की शादी थी, तो उन्होंने इसी हिसाब से छुट्टी लिए थे कि अपनी साली की शादी को अच्छे से निपटा ले, ताकि लंबी छुट्टी तो जानते प्राइवेट जॉब में बिल्कुल भी नहीं होती। अगर अब होती तो आपको पेमेंट में से भी उसको हर जाना मतलब पेमेंट से कट जाता है, ऐसा होता है ना। तो वही है, तो वो छुट्टी पे आए थे दीपावली दिन, और दीपावली निकल गई अच्छे, छठ पूजा भी निकल गई थी अच्छे तरीके से, और बहुत ज़्यादा खुश भी थे वो दोनों। बहुत ज़्यादा उनका दोनों को छठ पूजा, दीपावली, करवा चौथ सारा पिक लगाऊंगी यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। साइड में दोनों साइड में लगा दूंगी, अब देखिएगा कितना भी खुश थे वो दोनों। उसके बाद छठ पूजा के बाद में शादी थी, मेरी बुआ की बहन है ना, उनकी शादी है। तो उनकी प्रिपरेशन चल रही थी। तो फूफा जी बुआ के लिए 5 साड़ियाँ लाए थे, और उनको भी सिलाने के दिए हुए थे ऐसे। तो इसे चल रहा था लाइफ अभी उनका। और फिर एक दिन छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ, उतना हम भी अभी क्लियर आपको नहीं बता पाऊंगी कि किस मैटर पर झगड़ा हुआ। बस छोटी सी बात झगड़ा स्टार्ट हुआ, और बस आपको तो पता है कि पति पत्नी में क्या होता है। जब झगड़ा तो झगड़ा पर ब्लेम लगाते हैं कि आप आपका किसी चक्कर है, पत्नी पर ब्लेम लगाते कि तुम्हारा भी किसी चक्कर है। बस यही बात हो गया था। मेरी बुआ गुस्सा में बोलने लगी थी कि आप जल्दी घर नहीं आते हो छुट्टी लेकर, वहाँ से सूरत से 1 साल में 1 बार ही आते हैं, तो आपका वहाँ पे किसी चक्कर है, ये है वो है। मतलब बुआ मतलब गुस्से में आकर ये सब बोलने लगे थे। ऐसा उनका कोई एजिटेशन नहीं था कि आप ऐसा ही हो, उनका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था। मतलब गुस्से में बोलते जा रहे थे वो बुआ फूफा को। तो फूफा भी गुस्सा में से कुछ बोलते जा रहे थे, फिर दोनों मारपीट पे आ गए थे। तो पहले मेरी बुआ जहर खाई थी, आपको बता दूं, पहले मेरी बुआ ही जहर खा ली थी, और बुआ 2 दिन बेहोश रहे, और 3rd दिन उनको होश आया।
तो मेरे फूफा थोड़ा डर गए थे और उनको धीरे धीरे मनाने लगे फूफा को जाकर। फिर मेरे फूफा उनसे बात नहीं कर रहे थे, फूफा जी से बात करने की कोशिश भी करते तो बात नहीं करते थे। फूफा ऑब्वियस सी बात है कि जब अब तो आए घर पे और पति पत्नी में तुरंत अब झगड़ा होने के बाद तुरंत बोलने जाते तो उससे बोलने की इच्छा भी नहीं करती है। तो ऐसा होता है, हम ये सारी बातें खुद फील कर सकते हैं। हम भी कभी कभी अपने हस्बैंड से झगड़ा करते हैं तो वो हमसे बोलना भी चाहते तो हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो होती है। तो उनका तो बहुत ज़्यादा बेटर बिगड़ चुका था, वो जहर खा लिए थे, उनको होश भी 2 दिन बाद आया। तो धीरे धीरे रिकवरी हो रही थी। तो जब वो अच्छा फील करने लगे तो उनको घर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर आ गए थे वो दोनों। तो अभी 8 दिन हो गए थे फुआ को, मतलब जहर खाने से लेकर ठीक होने के बीच में 8 दिन का टाइम चला गया था। तो फुआ ठीक हो गई थी, तो फुआ अच्छे से खाने पीने भी लगी थी। तो फूफा जी उनको इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे। फूफा मेरे बहुत अच्छे थे, सच बताते हैं, मेरे फूफा जी बहुत अच्छे थे। ऐसे नहीं कि मेरे फूफा जी क्रूर थे, फुआ को बहुत थे ये मारते, ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मली झगड़ा, बस थोड़ा बहुत झगड़ा जैसे होता है ना, वही झगड़ा हुआ और इतने में सारा कुछ बिगड़ा था बस, और कुछ भी नहीं है। तो फूफा जी जब फूफा नहीं बोलती थी ना, तो फूफा जी अब धीरे धीरे उनसे बोलना कम कर दिए थे, बिकॉज उनको परेशान नहीं करना चाह रहे थे। क्योंकि फूफा चिढ़ती थी बहुत, उन पे मारने के लिए गुस्सा अटैक करने लगती थी गुस्सा में। तो ये उनका चिढ़ था, ऐसा भी फूफा भी मेरी होशी नहीं थी। दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं थे, बस अचानक ये बहुत ज़्यादा, इसको एक्सीडेंट बोल सकते हैं, अचानक वाला वही है, वही मैटर है। तो फूफा संडे को मेरे फूफा जी ने मतलब कि जैसे छठ पूजा चल रही थी तो नॉन वेज वगैरह सब बंद था। तो मेरी बुआ को अंडा का ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो क्या किए, संडे को सोचे थे ना घर पे अंडा कढ़ी वगैरह बनाने के लिए सोच रहे थे, पर फुआ का मूड अच्छा नहीं था। तो उन्होंने मतलब कि ये सब बनाना सही नहीं समझा उन्होंने। तो उनसे जाकर फिर से बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो उनसे गए बात करने के लिए और पूछने के लिए गए थे कि अंडा लाएं, बनाएंगे हम और खाओगे, ये सब पूछने के लिए गए होंगे। तो मेरी फुआ गुस्सा में उनको बहुत बुरा भला बोल दी, बहुत ज़्यादा। उन्होंने बोला कि मैं तो बढ़कर बच गई हूँ और तुम तो मरता भी नहीं है नाटक, और झूठ में बोलता है कि मर जाऊँगा। जब हमेशा बोलता रहता था हम तो मर के दिखाए हैं लेकिन बच गए ना, तुम मर के भी तो मरने की कोशिश तो करो, अगर हो सकता तो मर जाए। ऐसे मतलब फुआ मतलब जो मन में आता है ना, लोग अपनी भाषा में बोले तो गाली गलौज करके बोलने लगी थी पूरा कि तुम नाटक करता है, ये सब मरता नहीं है मेरा फूफा को। तो फूफा जी सीरियस नहीं ले रहे थे। तो फिर भी फूफा बोल रहे थे कि आमलेट लाते हैं, बनवा के खा लेना, सो बहुत दिन से अच्छा से ठीक से खाना नहीं खाई हो ना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे कुछ जाकर लेकर आओ और जाकर उधर ही मर जाना तुम भी। तो मेरे फूफा पता नहीं क्या सोचे, ऐसा कभी नहीं करते थे। ऐसा झगड़ा तो हमेशा होता था फूफा के बीच में, ऐसा नहीं कि फर्स्ट बार था झगड़ा ये, मतलब झगड़ा होता था लेकिन थोड़ा झगड़ा होने के बाद 1-2 दिन बाद नॉर्मल हो जाती थी कंडीशन। तो इस बार फूफा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे और शायद फूफा कैसा बिहेव देकर वो थक चुके होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो जब उन्होंने बोले कि जाओ उधर जाकर मर जाना, ये सब बोले, इतना बोलते ही फूफा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए और सडन अपने बेटे को, उनका एक बेटा है अभी 8-9 साल का होगा उनका बेटा। तो हाँ 8-9 साल का बेटा है हर्ष अभी। तो उसको लेकर ऐसे घर पे किसी को पता नहीं चलने दिए कि मेरे अंदर ये चल रहा है, मैं ऐसा करने वाला हूँ। फुआ तो जहर खाई थी ना, तो घर पे खाई थी और सबके सामने खा ली थी जहर। तो उनको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया गया। तो उनको तभी जहर का असर थोड़ा ज़्यादा हो गया था, ज़्यादा मात्रा में खा लिए थे। 2 दिन तक वो बेहोश रहे, उनको होश नहीं आया, लेकिन तुरंत गए हॉस्पिटल, वो ठीक हो गया, रिकवरी हो गई 8 दिन के अंदर उनका। लेकिन फूफा घर पे किसी को ऐसा कुछ फील होने नहीं दिए। घर में नॉर्मली से अपने बेटे को लेके गए, बोले चलो हर्ष तुमको ऑमलेट खिलाते हैं, ये मतलब प्यार से लेके गए बेटे को अपना, और अपने बेटे को अंडे का ऑमलेट खिलवाए और खुद भी खाए और अपनी माँ के लिए, अपनी बीबी के लिए 2-2 अंडे के ऑमलेट बनवा के घर पे भिजवा रहे थे, बेटे को दे दिए और बोले जाओ हर्ष मम्मी को खिला देना, जाओ तुम ये अंडे के ऑमलेट मम्मी को दे देना, अगर मैं लेकर जाऊँगा तो वो नहीं खाएगी, गुस्से में आ जाएगी। तो हर्ष 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा तो काफ़ी समझदार हो ही जाता है। तो जब वो अंडा का ऑमलेट अपने बेटे को दिए थे, उसी टाइम आते टाइम रास्ते में एक दुकान पड़ता होगा, तो उसका उतना आइडिया नहीं कौन सा क्या दुकान था। तो वही दुकान से ना वो कुछ गोली लिए थे चूहे मारने वाले।
तो बेटा देख लिया था। वो 8 साल 9 साल का बच्चा, वो वहाँ पे ये बोल रहे थे कि मेरे घर पे बहुत सारा चूहा है और अनाज वगैरह में बहुत सारा लग गया है, तो दीजिए उसको, उसमें देने के लिए देना है। तो ये कहा कि वो गोली लिए थे और अपने पैकेट में डाल लिए थे, और वो हर्ष को अंडा का ऑमलेट दिए हुए थे, इसको वो दे के घर पे भिजवा दिए थे। और ये घर से मेरी बुआ का घर जो है ना मार्केट में पड़ता है। तो आप लोग बिहार की बड़बीघा तो जानते होंगे, तो वो मार्केट ही है। तो बड़बीघा मेरी बुआ का घर है, तो मार्केट में है। तो ज़्यादा बस 10 मिनट की दूरी पे फूफा जी गए थे दुकान के पास ही, और बेटा को घर भिजवा दिए थे। और खुद वो क्या किए आप सोच नहीं सकते। उनका पूरा इरादा था मरने का, उनका बिल्कुल वो नाटक नहीं था कि मैं जहर खाऊंगा घर में जाके सबके सामने और फिर मुझे सब बचाएगा, ऐसा उनको कुछ भी नहीं था। पता नहीं वो सोच लिए थे, पूरा सोच ही लिए थे कि अब मुझे आज मर जाना है। मेरा दिल बेटा सच बताते हैं, जब से ये सुने हैं ना हम तो अभी यहाँ हैं उनसे दूर। मुझे फ़ोन करके मुझे बताइए, हम रात भर सो नहीं पाए ठीक से, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था मुझे। तो उसके बाद फूफा जी उधर जब दवा लिए और दवा खा लिए, तुरंत लिए और बेटा को जिसे इधर भेजे वो दवा खा लिए और खा के पूरा मार्केट में घूमते रहे ऐसे ही पूरा अच्छा आधा घंटा मार्केट में घूमे। अपने जो दोस्त वगैरह उससे भी जाके मिले और किसी को भी कुछ भी नहीं बताया कि हम जहर खा लिए, ये खा लिए। मुझे उनको कोई सिंपैथी नहीं चाहिए था, वो बिल्कुल मरने की इरादे से जहर खाए थे। और वो जहर खा के अपने फ्रेंड से बोले थे कि हम बहुत दिनों बाद आते हैं, साल भर में एक बार आते हैं गाँव। तो सोचे जा रहे थे, जाने वाले कुछ दिन बाद, तो सोचे सबसे मिलते हुए जाएं। तो सबसे इसी ये बोलकर सबसे मिले और फिर घर आए। शाम को 5 बजे उन्होंने दवा खाई या 6:30 बजे घर आए। पूरी कंडीशन हो गई थी उनकी, पूरा वो उनका जहर जो पूरा बॉडी में फैल चुका था। घर आते ही पहले अपनी मम्मी से बोले मम्मी ऑमलेट खा ली, तो उनकी मम्मी बोले हाँ। फिर बोले मम्मी ठीक से रहना। फिर बोलते हैं जब उनकी मम्मी फिर बोले हाँ खाए थे। फिर बोले रेखा खाई थी, तो बोले पता नहीं, उसको तो नहीं देखे खाते हुए हम, पता नहीं खाई कि नहीं खाई, बेटा हर्ष से पूछो। तो फिर बोले अपनी मम्मी से बोलने लगे कि मम्मी बढ़िया से रहना। और फिर हर्ष को बुलाया, हर्ष आया। फुआ तो उनसे बात नहीं कर रही थी, फुआ छत पे रूम में थी। हर्ष आया, हर्ष से बोलते हैं बेटा तुम मम्मी का ध्यान देना, मम्मी पे ध्यान, मम्मी को ठीक से रखना, मम्मी बदमाशी नहीं करना, मम्मी से कोई जिद नहीं करना, ठीक है हम जा रहे हैं। तो बेटा बोलता कहाँ, हर्ष बोल रहा था कहाँ, पापा बोले सूरत जाएंगे ना बेटा इसीलिए बोल रहे हैं। तो फिर बोले ठीक है पापा हम नहीं बदमाशी करेंगे, नहीं कुछ करेंगे, हम ठीक से रहेंगे, इतना बोलते। बेटा बच्चा है तो वो चला गया वहाँ से। कुछ देर बाद मम्मी से अपने बोलते हैं कि मम्मी हम जहर खा लिए हैं। तो पूरा घर में पूरा परेशान हो गए सब लोग। और सबको इतना नॉर्मल से बातें कर रहे थे, किसी को लग रहा था कि ये सब वो कर लिए। सच में बहुत सीने में दर्द करा है, बहुत ज़्यादा। ये सब कैसे फील कर रहे हम कर रहे वो खुद हम ही जानते हैं। तो हम ये करना चाहते हैं कि प्लीज़ गोरखपुरिया फौजी से खास करके हम ये भी बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ भाभी आप बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव करते हैं, अपने बिहेव में थोड़ा चेंजिंग लाइए। आपके पति बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा सीधे हैं, आप एक अच्छी हो, आप खुले विचार के, हमको ये पता चल रहा है आपकी वीडियो देखकर। और आप कुछ ज़्यादा उनको मजाक में ले करते होंगे तो उनको गुस्सा आ गया होगा शायद, इसी वजह से वो घर छोड़ के चले गए होंगे। लेकिन आप ऐसा ना करें, बिल्कुल बढ़िया से रहें। और मेरी फूफा की बात बताते हैं आपको। मेरी फूफा जब घर पे बताएं 6:30 बजे लगभग, तो तुरंत बगल में तो हॉस्पिटल है, दूर पे नहीं है, तुरंत बाइक पे उनको लेकर जाने लगे। फूफा 5 मिनट के अंदर उनका डेथ हो गया। बाइक पे बैठाते तो कुछ दूर पे ले जाते, डेथ हो गया उनका, बिकॉज वो 1.5 घंटा पहले जहर खा चुके थे। इसीलिए वो 1.5 घंटा पहले जहर खा ली थी, इसी वजह से उनको पूरा पॉइजन पूरा बॉडी में फैल चुका था और उनकी इसी वजह से डेथ हो गई थी। और सारा कुछ ख़त्म हो गया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था। और फुआ तो अभी इतना रोते जा रही है, इतना रो रही है फुआ, क्या बताएं। जो टी शर्ट पहने हुए थे लास्ट टाइम, उनकी टी शर्ट फुआ छोड़ ही नहीं रही, उनको लेकर कंटिन्यू रोते जा रही है, बहुत रोते जा रही है। और अब तो कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा है। इसीलिए फुआ को सब समझाते भी थे कि फुआ इतना गुस्सा मत करो, कुछ पति हैं ये हैं, वो सब समझाते थे उनको, जिनका नतीजा आज उनको पता चला होगा। अब तो वही सब, अब मेरी फुआ इतना प्यार कर देती फूफा से, आपको क्या बताएं।
बहुत ज़्यादा बुरा हुआ मेरे घर पे। आज संडे की बात है। तो बस हम ये वीडियो इसलिए बनाए कि गोरखपुरी एक फौजी की बस सेम कंडीशन मेरे घर के जैसा है। उनका भी पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, उनका पति कहीं चले गए। अगर चले गए तो प्लीज़ आप भी लौट कर आ जाएं, ऐसा मत करें। बस मेरे घर में ये है कि मेरे पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो मेरे फूफा जी चले गए, दुनिया को छोड़कर चले गए मेरे फूफा जी, जो कि बहुत ही गलत किए। फूफा बहुत ही गलत किए, अब जहाँ भी है ना बहुत ज़्यादा गलत किए। बस मेरी वीडियो किसी के ऊपर नहीं था, ये वीडियो मेरे घर की बातें लास्ट संडे 13 तारीख की बात है, इसलिए सोचे आप लोग को शेयर करते हैं, आप लोग को अवेयर करवाते हैं कि ऐसी हरकतें आप लोग बिल्कुल भी ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दें फ्रेंड्स।